हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बच्चों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हमने उसकी एग्जांपल्स और थ्योरेटिकली पढ़ा था। तो आज इसकी मैथमेटिकली फार्मूलेशन हमने पढ़नी है कि ऐसे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को हमने इसको मैथमेटिकली इसकी डेरिवेशन आई और उसको प्रूव करना है। तो समझना है उसके लिए सबसे पहले आपको एक एग्जांपल लेनी है। मान लो आपके पास एक सिस्टम है, ध्यान देना है। एक सिस्टम है आपके पास। अब इस सिस्टम में कोई भी मैटर है, चाहे वो लिक्विड है या गैस है, तो इस सिस्टम की एक इंटरनल एनर्जी होगी। ध्यान देना है, क्या होगी? एक इंटरनल एनर्जी होगी, क्योंकि मैंने बताया था हर एक सिस्टम की एक एनर्जी होती है। तो मान लो इस सिस्टम की एक इंटरनल एनर्जी जो अभी स्टार्टिंग में इनिशियल इंटरनल एनर्जी जो है उसको हमने डिनोट कर लिया U1 से। आपको पता है इंटरनल एनर्जी को हम U से डिनोट करते हैं। तो ये इसकी स्टार्टिंग में इंटरनल एनर्जी है जिसको हमने U1 से डिनोट किया। इतना आपने याद रखना है। अब क्या है कि हमने इस सिस्टम के को हीट करना शुरू कर दिया। इस सिस्टम को हीट करना शुरू कर दिया। जब हमने सिस्टम को हीट करना शुरू कर दिया मीन्स हम क्यू दे रहे हैं। क्यू मीन्स हीट दे रहे हैं सिस्टम को। और इस सिस्टम के ऊपर यहाँ पे एक पिस्टन लगा दिया। और अब जब हम इसको हीट कर रहे हैं, सिस्टम को क्यू दे रहे हैं, तो इसके अंदर वाटर वेपर्स बने और यहाँ पे इसने पिस्टन को हिलाना शुरू कर दिया। ये पिस्टन मूव होना शुरू हो गया ऊपर की तरफ। अब इस पिस्टन को अपनी जगह पे रखने के लिए हम इसको ऊपर से क्या करेंगे? प्रेस करेंगे, इस पर प्रेशर लगाएंगे, इसको ऊपर से दबाएंगे नीचे। तो मीन्स जब हम ऊपर से दबा रहे हैं इस पिस्टन को अपनी जगह पे रखने के लिए, तो हम W दे रहे हैं, वर्क कर रहे हैं सिस्टम पे। और हम सिस्टम के ऊपर काम कर रहे हैं। तो साइन कन्वेंशन में मैंने आपको बताया कि व्हेन द वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, तो उसको हम पॉजिटिव से डिनोट करते हैं, +W। ये मैं स्टार्टिंग में आपको बता चुका हूँ। अब सिस्टम के ऊपर हम काम कर रहे हैं तो इसको हमने पॉजिटिव W लिखा। और सिस्टम को हम हीट दे रहे हैं बाहर से। तो व्हेन हीट इज गिवन टू द सिस्टम, ये भी बताया था कि ये भी हम किस में लिखते हैं? पॉजिटिव में। तो ऑब्वियस सी बात है, अब क्या हुआ कि इस हीट करने से पहले और वर्क करने से पहले इस सिस्टम की एक इंटरनल एनर्जी थी जिसको हमने U1 से डिनोट किया था। अब आफ्टर हीटिंग करने के बाद जब हमने इसको हीट किया और हमने इसके ऊपर वर्क भी किया सिस्टम के ऊपर, तो इसकी इंटरनल एनर्जी जो पहले U1 थी वो बड़ी होगी, क्योंकि इसको हमने हीट भी दी है और इसके ऊपर वर्क भी हुआ है। तो हमने क्या किया है कि +Q दिया है, मीन्स हीट इज गिवन टू द सिस्टम, और +W वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। और ये जब हमने किया है, जब सिस्टम को हमने हीट दी है और सिस्टम के ऊपर हमने वर्क किया है, पॉजिटिव में तभी लिखा वर्क इज डन ऑन द सिस्टम एंड हीट इज गिवन टू द सिस्टम। तो इससे जो टोटल सिस्टम की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी उसको हमने डिनोट किया U2 से। तो हमें क्या पता चला कि इनिशियल जो इंटरनल एनर्जी थी सिस्टम की U1 थी, लेकिन जब हमने हीट दी सिस्टम को और वर्क किया सिस्टम के ऊपर तो दोनों को पॉजिटिव में लिखा। तो हमने बोला कि अब सिस्टम की इंटरनल एनर्जी जो है वो बढ़ गई है, उसको हमने U2 से डिनोट किया, दैट इज़ द फाइनल इंटरनल एनर्जी। तो क्या हुआ? U2 इज इक्वल टू, हम ऐसे भी लिख सकते हैं U2 इज इक्वल टू, पॉजिटिव क्यू है तो हम सिंपल क्यू भी लिख सकते हैं, +W। ये हमारे पास किसकी है? ये इंटरनल एनर्जी U1 इज द इंटरनल एनर्जी, इनिशियल इंटरनल एनर्जी,
and U2 is the final internal energy after giving the heat to the system. अब समझना है ध्यान से कि U2 जो है इंटरनल एनर्जी जो है वो सिस्टम की U2 तक पहुंची कैसे, U1 से। पहले कितनी थी, U1, अब U1 से कहाँ पहुंची, U2 पे। तो U2 पे कैसे पहुंची कि U1 में प्लस हमने क्या दी, Q मीन्स हीट दी, और प्लस उसके ऊपर क्या किया, वर्क डन किया। मीन्स U2 तक हमारा सिस्टम टोटल इंटरनल एनर्जी उसकी फाइनल तक कैसे पहुंची, जब टोटल इंटरनल एनर्जी जो थी इनिशियल उसमें हमने हीट को ऐड किया और उसके ऊपर वर्क डन ऑन द सिस्टम किया। तो हमारे पास इक्वेशन बनी U2 इज इक्वल टू U1 प्लस Q प्लस W। अब याद रखना है U2 इक्वल टू के इस साइड में U1 है तो ये इस साइड में जाएगा तो बन जाएगा माइनस में U1, U2 माइनस U1 इज इक्वल टू इस साइड में वही Q प्लस W। अब U2 माइनस U1 याद रखना है, ये वाली चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। U2 माइनस U1 है क्या, U2 इज द फाइनल इंटरनल एनर्जी एंड U1 इज द इनिशियल इंटरनल एनर्जी। कि U1 जो पहले इंटरनल एनर्जी थी और U2 जो बाद में इंटरनल एनर्जी आई। तो इनका जब हम डिफरेंस निकालते हैं तो इसको हम लिखेंगे डेल्टा U, कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना है। याद रखना है फाइनल इंटरनल एनर्जी माइनस इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी, डेल्टा U से हम उसको डिनोट करते हैं कि कितना इंटरनल एनर्जी चेंज हुआ। मान लो इनिशियल इंटरनल एनर्जी थी 20, तो बाद में इंटरनल एनर्जी हो गई 40, तो हम क्या करेंगे, फाइनल U2 माइनस U1 मीन्स 40 माइनस 20 इज इक्वल टू 20 निकलेगा हमारे पास। तो फाइनल से हम इनिशियल को माइनस करते हैं तो टोटल इंटरनल एनर्जी चेंज निकलेगा, डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। तो यही हमारे पास मैथमेटिकल फार्मूलेशन है किसकी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। ये आपको याद रखना है।